या ओशो से हमें डर के बारे में क्या पता चलता उसी ऊर्जा को बांटने का कार्य करती हूँ जो मुझे मिला था। है? हाँ जी। गुरु का ऋण कहते हैं तभी उतरता है हाँ, जब आप उसके ज्ञान को दूसरों में बांटते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम भिखारी हैं, भिखारी से ही कुछ मांग रहा है। मेरे मन में आया कि किसी का एक स्पर्श किसी को समाधि की अवस्था में पहुंचा सकता है, तो क्या मेरे युग में ऐसा कोई पुरुष नहीं है? यदि आपको ये दृष्टि मिलती है कि आपको अपना ढोंग दिखाई देने लगा है, मन के पार चलने के लिए मेरे शब्द सुन के तुम मन के पार नहीं हो सकते हो। अगर इसे पार कर दे तो उसके आगे क्या क्या दिखेगा? फिर ये है कि आपके अंदर एक अजीब प्रकार का ज्ञान पैदा होगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी टॉक्स। आज यहाँ का माहौल बहुत ही शांत है, बहुत ही सुनहरा है मेरे लिए। एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए, क्योंकि आज हमारे साथ है माँ योग शुक्ला। ये 25 साल से चंडीगढ़ में ओशो सेंटर चला रही हैं और बहुत ही बखूबी से, बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को ओशो की टीचिंग्स दे रही हैं, उनके बारे में बता रही हैं, अवेयर कर रही हैं। आज ये हमारे स्टूडियो पहुँचे हैं। हम इनसे बातें करेंगे, इनसे जानेंगे अबाउट ओशो, उनकी टीचिंग्स और कैसे ये खुद ओशो से जुड़ी। तो शुरू करते हैं। माँ, कैसी हैं आप? मैं भी तुम्हारी तरह यही कह सकती हूँ, आज का माहौल अनूठा है, बिल्कुल सही। अलौकिक है, हम्म। अत्यंत शांतिमय, प्रेम से भरा हुआ। माँ, इस पॉडकास्ट का शुरुआत मैं करना चाहूँगा एक प्रश्न से कि आप ओशो से कैसे मिली? मैं जानता हूँ पहले बहुत बारी आप ये बता चुकी हैं, पर आज हमें भी बताइए कैसे आप मिली, कैसे उनसे मुलाकात हुई? ओशो की मुलाकात से पहले की घटना हम्म, चंद एक शब्दों में वर्णन करना चाहती हूँ। ज़रूर। 35 वर्ष की उम्र में हम्म, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आना शुरू हुआ। 35 वर्ष की। हिंदी की प्रोफेसर होने के कारण हिंदी साहित्य में रुचि थी, बहुत उपन्यास, बहुत नाटक, कहानियाँ पढ़ी थी। हम्म, मन में एक इच्छा जागी कि कुछ अध्यात्म के संबंध में पढ़ूं। हम्म, अपने लाइब्रेरियन से कहा कि कोई ऐसी किताब दो जो उपन्यास ना हो। मेरे लिए वो एक पुस्तक लेके आया, छोटी सी पुस्तक थी, रामकृष्ण परमहंस की जीवनी, एक विदेशी लेखक के द्वारा लिखी हुई थी, रोमा रोला, पर वो अनुवादित थी हिंदी में। हिंदी में, ठीक है। उस किताब को पढ़ते पढ़ते कुछ घटा। अपने दैनिक सारे कार्य समाप्त करने के बाद, जितने भी कर्तव्य हो सकते हैं एक पत्नी के, एक माँ के, हाँ जी, सब पूरा करने के बाद मैं उस पुस्तक को पढ़ती थी। ठीक है। रात के 12 बजे थे। उस पुस्तक में एक प्रसंग आया कि रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के पास से गुजरते हैं, विवेकानंद ध्यान में बैठे हैं, वो उन्हें स्पर्श करते हैं। ठीक है। वो जो स्पर्श था हाँ जी। वो विवेकानंद को इस जगत से पार ले गया। एक स्पर्श। वो एक स्पर्श ठीक है। मेरे मन में आया कि किसी का एक स्पर्श किसी को समाधि की अवस्था में पहुंचा सकता है, तो क्या मेरे युग में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो मुझे स्पर्श करे और मैं इस दुनिया के पार समाधि की अवस्था चले जाऊँ। चले जाओ। बस इसी इच्छा ने मुझे ये गुरु मिलाया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। रात के 12 बजे, ना तो समय मुझे भूलता है, हाँ जी। ना मुझे वो जहाँ मैं बैठी थी, हाँ, किस टेबल लैंप के नीचे रख के मैं पुस्तक पढ़ रही थी। बस वहाँ से शुरू हो गई यात्रा और मुझे युग पुरुष ओशो का निमंत्रण आ गया। वाह।
बहुत खोज करती रही। उसके पश्चात कोई है, कोई ऐसा महापुरुष। अपना ही प्रश्न का उत्तर मेरे मन में आता था कि भारत कभी भी ऐसी विभूतियों से रिक्त नहीं हुआ, इससे कोई थोड़ा ना कोई ज़रूर होगा हाँ 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 जो मुझे स्पर्श करेगा। हम्म, सो आज मैं दूसरे ढंग से बात कह रही हूँ। वो स्पर्श मुझे मिला जब मैं पहली बार उनके शिविर में सम्मिलित होने के लिए गई। हाँ जी। तो ओशो उस समय व्यक्तिगत रूप से सबसे मिलते थे। मेरी भी बारी आई। मैंने उनके सामने बैठकर अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि आपने बिन मांगे मुझे बहुत दे दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह। ना जाने वो क्या था, मुझे भी पता नहीं है। ओशो ने दोबारा पूछा। उस वक़्त वो आचार्य रजनीश के नाम से जाने जाते थे। जी। सो आचार्य जी ने पूछा दोबारा, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? मैंने फिर उसी भाव से कहा कि मुझे तो आपने बिन मांगे बहुत दे दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो मेरे जुड़े हुए दोनों हाथ मेरे समक्ष बैठे थे। दोनों हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर हाँ जी। उन्होंने उसको हल्के से दबाया। हम्म बहुत समय के बाद मुझे ये बात समझ आई कि ये वही स्पर्श था जिसकी मैंने कामना की थी। हम्म ओशो ने अपनी प्रेम पूर्ण एनर्जी हम्म मुझ तक ट्रांसफ़र कर दी। हम्म तो मुलाकात जो असली हुई थी वो उस दिन हुई थी। उससे पूर्व तो ओशो को देखा था अपने कॉलेज में, जैसे मैंने बहुत बार बताया कि हमने हाँ उनको जी। आमंत्रित किया था। तब तो मुझे वो लगे थे एक बहुत बड़े वक्ता हैं। हाँ आह, क्या बोलते हैं, क्या भाषा है। हाँ हिंदी के लेक्चर को भाषा ही दिखाई देती है। हाँ जी। क्या धारा प्रवाह भाषा। हाँ 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 और एक क्षण रुके नहीं। हम्म हमारे प्रिंसिपल ने जो प्रश्न पूछे थे उनमें से चुनाव करके वो इस तरह से बोलते गए, कहीं रुकावट नहीं थी। सो मैं उनकी धारा वहाँ की जो भाषा थी उससे बहुत प्रभावित हुई थी। उससे प्रभावित होता है। मुझे ये नहीं पता चला था कि यही कल को मेरा आध्यात्मिक गुरु होने वाला अच्छा। है। मैं भूल गई। हाँ जी हाँ जी हाँ फिर जी। 2-2.5 साल के बाद पुस्तकें मेरे पास आने लगी। हाँ 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 हाँ। पुस्तकों के माध्यम से मैं फिर उनसे जुड़ गई। ओ ओशो की पुस्तक है। ओशो की पुस्तकें। हम्म कभी कोई पुस्तक मेरे पास लेके आ जाता, खुद ब खुद आने लगी। ना मैंने जाकर खरीदी, अच्छा। ना मैंने कहीं ढूंढा। कोई ना कोई व्यक्ति मुझे पुस्तक ला के, ये पढ़ो, हाँ। ये वाह। पुस्तक पढ़ो। बस उन पुस्तकों के माध्यम से मैं उनसे जुड़ती चली गई। और एक दिन उनके सामने बैठी और विवेकानंद की तरह मेरे रामकृष्ण परमहंस ने मुझे उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को दिया जिसे मैं आज तक समेटने के प्रयत्न में ये सब कर रही हूँ, जीवन जी रही हूँ। उसी ऊर्जा को बांटने का कार्य करती हूँ जो मुझे मिला था। हाँ जी। गुरु का ऋण कहते हैं तभी उतरता है हाँ। जब आप उसके ज्ञान को दूसरों में बांटते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी जी। तो एक तो थी भी अध्यापिका, लोगों को पढ़ाने का वैसे ही शौक रहा जिंदगी भर। हाँ जी। कहानियां ही तो सुनाती रही हिंदी की प्रोफेसर होने के नाते। अब ओशो को भी सुनाना शुरू कर दिया बीच बीच में। अच्छा। साहित्य में अध्यात्म तो है ही है। है ही है, बिल्कुल मीरा सही। पढ़ाती हूँ, कबीर कराती हूँ, तुलसी पढ़ाती हूँ। उन सारे भक्तों को पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर भक्ति का भाव बहुत प्रबल होता प्रबल चला हो। गया हाँ जी। और वो मुझे खींचते चले गए। हाँ 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 हाँ। आज सन 1970 से लेकर आज तक ओशो मेरे साथ हैं। एनर्जी झलक रही है आप में उनकी बहुत। जब आपने पहली बार उनके में पढ़ा था, जब आप कह रहे थे कि मैंने वो किताब पढ़ी, तब आपको ओशो के बारे में पता था कि वो एक जगत गुरु है उस टाइम पे? नहीं, उनके सिर्फ बारे में? वही रूप देखा था जो मैंने उनको आचार्य रजनीश का रूप हाँ देखा जी था। हाँ जी। जब उनके पास गई मिलने, उस टाइम वो तब भी एनर्जी वो फील हुई। आचार्य रजनीश ही थे। ठीक है।
हाँ, हाँ, हाँ। मैंने उनके समक्ष हाँ जी, एक 7 दिन का ध्यान शिविर किया था, ठीक है। और उस शिविर में उन्होंने कठोर उपनिषद पर प्रवचन दिए थे। हुँ, तो शुद्ध आध्यात्मिक बात थी। बिल्कुल, हाँ जी, तो मेरे सामने उनका आध्यात्मिक रूप प्रकट हो गया। उस टाइम। हाँ, 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 हाँ। तो घटनाएं तो बहुत हैं। हुँ, एक 55 साल का जीवन जिसके साथ जिया हो, हाँ, उसको मैं चंद एक शब्दों में कैसे कह सकती नहीं हूँ। कह सकते, बिल्कुल सही बात है। जब एक होता है ना, जब हम किसी से मिलते हैं, तो उसे देख के ही पता लग जाता है कि यही है वो इंसान जिसे हम ढूँढ रहे हैं। आपका ये प्रश्न बिल्कुल ठीक है। मैं कहना ही चाह रही थी, पहली बार जब मैं हाँ जी। ध्यान शिविर में सम्मिलित होने के लिए गई, हुँ, ओशो संध्या के समय हुँ, प्रारंभ करते थे अपना कैंप। हाँ जी। तो मैं उनकी कार के पास ही खड़ी थी। जिस कार से उतरे, हुँ, 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 उनका चलना मैं वर्णन नहीं कर सकती। ऐसा लगता था वो हवा में उड़ते हैं। अच्छा। अपनी कार से उतरकर 2-4 जो व्यक्ति सामने खड़े थे उनको नमस्कार किया, हुँ, और वे रंगमंच जो मंच बनाया था हाँ जी, उस मंच की ओर चले। चले। और जब तक मैं आंख उठाती, वो मंच की जो स्टेज थी उस पर खड़े थे। अच्छा। वो रूप मुझे कभी नहीं भूलता है। हाँ, 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 हाँ। खुला मैदान था, हुँ, उदयपुर का, माउंट आबू का हाँ जी, बीकानेर पैलेस। राइट। वो खड़े हैं, हुँ, सफ़ेद लुंगी पहनी है, उसके ऊपर सफ़ेद चादर पहनी है, हुँ, और उनके सिर के ऊपर इसी प्रकार से एक अत्यंत प्रकाशमान बल्ब लगा है अच्छा। जो उनके सिर पर रोशनी रहे। हाँ, 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 हाँ। और मैं अभी वहीं खड़ी हूँ, और वो चले भी गए। चले भी गए। हाँ और जी। वहीं से चलते हुए मैंने देखा, तो मुझे जो पहला भाव मेरे मन में उत्पन्न हुआ था हुँ, वो यही था, अगर कोई परमात्मा है हुँ, तो फिर यही है। यही है। सो परमात्म रूप में मैंने ओशो को स्वीकारा था। स्वीकारा था। और 7 दिन हुँ, 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 मैं जिस अवस्था में थी, मेरे जो संगी साथी थे वही बता रहे थे हुँ, कि लगता था तुम जैसे दुनिया में हो ही नहीं। नई जगह इतना पहुँचे। प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर। हाँ जी। फिर वो कभी मिटा नहीं, अभी तक नहीं कभी भूलते। कम नहीं हुआ। हुँ, 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 हुँ। आज भी बहुत बार हाँ जी। जब भी मेरी सभा होती है कोई आते हैं, हाँ, 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 हाँ। इसलिए मैंने आज आपको उनकी उपस्थिति बताई है। बताइए, मुझे महसूस भी हुई है। तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए उन सब चीज़ों को वर्णन करना हाँ, और हाँ, दूसरों को बताना, हाँ, हाँ, क्योंकि फिर मैं बुद्धि से उतर कर हाँ जी। हृदय पर आ जाती हूँ। महसूस इमोशंस पे आ जाते हाँ, हैं, तो इमोशंस पे आ मेरे जाते हैं। अंदर मेरी भावनाएं जागृत हो जाती हैं। हुँ, और भावनाओं में आपको पता है कि आदमी की वाणी अवरुद्ध हो जाती है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हुँ, और उसके आगे की भी यात्रा शून्य में चला जाता है। हुँ, जब शून्य में चला जाए तो बोलना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। पर आप मुझसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं, ज़रूर। हाँ, तो किसी भी जब प्रकार का पूछिए, जो आपके मन में कोई संदेह हो, हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर, कोई जिज्ञासा हो, ज़रूर, ज़रूर। आप निधड़क होकर माँ से पूछिए। हाँ जी, ज़रूर। 1970 से आपने बोला आज तक आपको कितने साल हो गए ओशो के साथ जुड़े हुए। सबसे जो आपकी कह सकते हैं पसंदीदा टीचिंग या सबसे जो आपके दिल के नज़दीक है, दिमाग के नज़दीक है, कोई ऐसी बात ओशो की, कोई ऐसी लाइन जो आपको हमेशा याद रहती है? हम्म हुँ, हर व्यक्ति इस संसार में हाँ जी। प्रेम ही मांग रहा है। पति पत्नी से प्रेम मांगता है, हुँ, 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 हुँ। पत्नी पति से, हाँ जी। माँ बच्चों से, हुँ, बच्चे माँ से, मित्र एक दूसरे से। हाँ जी। मैं भी वही कर रही थी, मांग रही थी। हुँ, पत्नी थी, स्वाभाविक, हर पत्नी चाहती है मेरा पति मुझसे प्रेम करे, हुँ, मेरा आदर करे, मेरा सम्मान करे। हाँ जी। जब वो नहीं मिलता हुँ, तो तड़प पैदा होती है।
हम्म ओशो का एक प्रवचन सुनते सुनते मुझे एक रोशनी मेरे अंदर पैदा हुई, एक ज्ञान प्राप्त हुआ मुझे हम्म, कि ये मांग ही तुम्हारे को प्रेम पाने में बाधा है। हाँ। उन्होंने एक बात बड़ी ढंग से कही हम्म कि हम भी भिखारी हैं, हाँ, 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 भिखारी भिखारी से ही कुछ मांग रहा है। वाह, बहुत बहुत सुंदर बात। मैं मांगती हूँ, हाँ मैं ए हूँ, मैं हाँ बी जी, से मांगती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी, कहते बी के पास भी नहीं है, वो भी मांग रहा है। बी सी से मांग रहा है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सी के पास भी नहीं है। हाँ, सो एक भिखमंगा दूसरे भिखमंगे के आगे झोली फैला के बैठा हुआ बिल्कुल सही बात है। है। और जहाँ से वो स्रोत है असली, हम्म, वहाँ हाथ उठाकर नहीं मांगना। हाँ, एक कहानी भी सुना दी। जरूर जरूर। वो शफरीद के नाम से कहानी सुनाते हैं कि राजा अकबर हम्म, से कुछ मांगने के लिए मस्जिद गए थे। ठीक है। गांव के लोगों ने कहा कि अकबर तुम्हारी बात को बहुत स्वीकार करता है, मांग को, हम्म, आप जाके कहो कि गांव में एक मदरसा खुलवा दें। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, वो चलेंगे। हाँ जी, कि सुबह जाना, जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के पश्चात वो दान नहीं हो जाता, जो मांगोगे वो देगा। देगा। बादशाह जो थे नमाज पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथ फैला करके हम्म मांगने लगे, हे परमात्मा, हम्म, हे खुदा, मुझे हाँ मेरे राज्य को और बड़ा कर, मेरे खजाने को और भर। इस प्रकार की मांग। हाँ जी, फरीद वहीं से वापस लौटे, पीठ करके लौटने लगे तो अकबर ने देखा तो पूछा, बाबा क्यों हाँ आप ऐसे ही क्यों लौट रहे हैं? उन्होंने कहा जिससे तू मांग रहा है ना, हाँ, मैं भी उसी से मांग लूंगा। वो बात हम्म मेरे अंदर घर कर गई और मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ कि तुम उनसे भीख मांग रहे हो हाँ, जिनके पास खुद नहीं है। खुद नहीं है। अपनी इस मांग को देखो, हम्म खुदा से मांगो। ब- और मेरे ऊपर प्रेम की वर्षा हो गई। हाँ जी, हम्म मैंने जैसे ही संसार से थोड़ा मुख मोड़ा, हाँ हाँ हाँ, हाँ, मेरे लिए एक विराट संसार प्रकट हो गया। प्रेम का संसार। एक बात हाँ जी, सिर्फ हाँ जी, यही थी हाँ हाँ कि मैं भिखमंगी हूँ क्या। फिर हाँ, प्रश्न उठा, मैं भी तो नहीं शायद दे पा रही किसी को, हाँ, कोई और मुझसे मांग रहा होगा, हाँ, मैं उसको नहीं दे पा रही हूँ। ये बात जो तथ्य था, जो मैं प्राय सबको समझाती हूँ, सुनाती हूँ, पर अनुभव तो बेटा अपना ही होता है। हाँ, आप बिना गुजरे उस बात को समझ नहीं नहीं समझ सकते सकते। हैं। बिल्कुल सही। बाकी ओशो की एक एक बात, हाँ जी, हमें जितनी संख्या आती है ना, अरब खरब, हम्म उतना खरबों भी आप बदले में कुछ दे नहीं सकते हैं। एक एक वचन। हम्म आपकी समझ कितनी है इस पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात। आपको चाहिए क्या इस पर निर्भर करता है। हाँ 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 हाँ, आप जानते हैं बीमारी को इलाज मांगने के लिए, पुत्र की नौकरी मांगने के लिए, बेटी के अच्छे विवाह के लिए, तो वही तो मिलेगा। हम्म सही बात है, जो मांगोगे वही मिलेगा। लोग संसारिक चीजें मांगते हैं तो वही तो मिल मिलती जाती हैं है, फिर। वहीं पे रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मांग क्या है, हाँ इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओशो को समझने के लिए बुद्धि नहीं, बुद्धि कम कहूँ मैं, बिल्कुल तो नहीं कह सकती बुद्धिहीन, हम्म, बुद्धि कम, हृदय ज़्यादा चाहिए। हृदय अच्छा, की भावना काम करती है ओशो को समझने के लिए, समझने के लिए। क्योंकि वो भी प्रेम के ही प्रतिरूप हैं। हम्म प्रेम का बहुत गुणगान किया है। हाँ जी, अगर काम वासना की भी बात की है तो वो भी हम्म कि मूल में, हम्म काम वासना के मूल से में जो प्रेम है, वही तो उच्चतम शिखरों पर पहुंच करके परमात्मा का प्रेम बनता हम्म, है। अब काम वासनाओं से गिरे हुए लोगों ने, वो वहीं खड़े हो गए वही हो गए। कि ये तो काम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वहां पे लोगों ने हम गलत जहाँ ले लिया खड़े उस थे चीज को। बेटा वहीं से तो देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं तो दृश्य अलग है, हाँ, घाटी में खड़े हैं तो दृश्य आपका अलग अलग है, अलग है, बिल्कुल सही बात है। दृष्टि पर लोभ का पर्दा पड़ा है तो वही दिखेगा, धनी दिखेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो देखना चाहते हो वही दिखेगा, मूलभूत बात है। जो सुनना चाहते हो वही सुनेगा, देखना चाहते हो वही दिखेगा। मेरा सारे जीवन का अनुभव है, हुँ, हम जो भी मांगते हैं हुँ, अस्तित्व उसको देने के लिए तैयार, तैयार हो जाता है, कोशिश समय लग करता है। जाता है। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, तुमने अगर आज अपने मन में कुछ चाहा है, हुँ, समय लग सकता है, और क्योंकि एग्जिस्टेंस को भी वो सारी परिस्थितियां बनानी पड़ती होंगी। हाँ जी। परमात्मा कह लो, परमात्मा को भी देखना पड़ता होगा हाँ, हाँ, कि अब इसको लड़की चाहिए तो कैसी लड़की ढूंढूं, कहाँ से ढूंढूं। कैसे लेके आऊँ इसको? एग्जिस्टेंस जो है, यूनिवर्स जो है, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। हुँ, समय का कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल सही बात। फल 2 साल के आएगा कि 12 साल के बाद आएगा। हुँ। अगर बड़ी चीज मांग लिए तो फिर 12 साल लगेंगे। हम्म? ये भी है। लेकिन माँगने का भी एक ढंग होता है ना, कि अगर सच्चे मन से माँगो, उस एक अच्छी नीति से माँगो, तब मिलता है। नहीं, मन से कुछ भी मांग लो ना। चोर हुँ, चोर चाहता है कि मुझे कोई ऐसा घर मिल जाए जिसमें मैं सेंध लगा लूं हुँ, और चोरी करूं, उसको मिल जाता है। अच्छा। तो ये सब एनर्जीज़ की बात है, एनर्जीज़। आप जैसी एनर्जी रखते हैं वैसा खींच लेते हैं। हाँ, आपकी एनर्जी चुंबक का कार्य करती है। अगर आपकी वृत्ति बुरी है हाँ जी। तो फिर बड़ी आत्माएं बैठी हैं बुरी ऊपर, हुँ, वो बुरी आत्मा से बुरा काम करा लेती हैं। हुँ, ठीक है। आप तो कहेंगे बाद में, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, मैं तो ऐसा करना भी नहीं चाहता था, ये क्या हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ पर जी। तुमने कहीं इच्छा की थी। कहीं न कहीं वो विचार आया, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वापस हम थोड़ा ओशो पे आएँगे। आइए आइए, मैं तो कह रही हूँ आइए, ओशो पर ही आइए। हाँ जी, उन्होंने बात की थी कि पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है, वो एक तरह से अगर हम एक ढोंग की तरह करते हैं तो गलत है। क्योंकि अगर हमारे दुनिया में या हमारे जीवन में कुछ गलत चल रहा है, उसे हम एक पॉजिटिव वे से देखते हैं, तो कहीं न कहीं वो एक ढोंग है हमारे खुद के लिए ही, हमारे मन के लिए ही पहली कि बात तो ढोंगी मत बनना। हाँ, बिल्कुल अपने आप के लिए तो बिल्कुल मत बनना। ढोंग सबसे बड़ा रोग है। हाँ जी, आप दूसरों को ही धोखा नहीं दे रहे हैं, खुद को दे रहे आप हैं। खुद को भी दे रहे हैं। हुँ, हुँ। बिल्कुल सही है। यदि आपको ये दृष्टि मिलती है हुँ, कि आपको अपना ढोंग दिखाई देने लगा है, हुँ, पहले तो स्वयं पर आओ ना। हाँ, खुद पर आओ। मैं ढोंगी हूँ, हाँ जी, आप ऐसा सोचें, पहले अपने भीतर तो झांक के देखो। हुँ, ढोंगी कौन नहीं है यहाँ? सभी है, सभी है। कुछ ना कुछ, किसी ना कहीं किसी ना कुछ तरीके का। छिपाया है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुछ ना हुँ, कुछ धोखा दिया है। हुआ है, सही बात है। उस धोखे में, उस ढोंग में दोनों ही जिम्मेदार हैं वैसे। हुँ, एक तरह से दोनों ही जिम्मेदार हैं। तो ओशो का तो मार्ग ही यही है, हाँ, स्वयं पर आ जाओ, अच्छा। स्व पर लौटो, हुँ। पर को थोड़ी देर छोड़ दो। मैं क्या हूँ, हुँ, मेरे भीतर क्या चलता है, मेरे विचार कैसे हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरी भावनाएं कैसी हैं। हाँ, ओशो का पूरा जो संदेश है वो यही है कि पहले स्व को तो समझ लो, खुद को समझो, सेल्फ रियलाइज़ करो। फिर तुम जो हो वही दूसरा भी है। हुँ, उसका कारण सीधा है, मन सबके पास है, हाँ जी। आपके पास भी है, हुँ, मेरे पास भी है। हुँ, बहुत अच्छा है, इसकी शक्तियाँ भी हैं। है। अगर हम अपनी संकल्प शक्ति जो है वो मन की है, हाँ जी। संकल्प शक्ति से काम करते हैं तो आपके जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें हुँ। आपको सफलता मिलेगी। मिलेगी, मिलेगी। अब इसी में, इसी मन की बीमारियां भी बहुत है, हुँ, इसमें अच्छाइयाँ भी है जो है। दोस्त भी है, दुश्मन भी है। संकल्प बहुत बड़ी बात है इसकी। हुँ, आपने जो संकल्प ले लिया फिर आपका मार्ग बनता चला जाता है। चला जाता है। पर सारी बीमारियों का जो वो भी कारण है वो है हमारा मन, मन। मन। ओशो का पूरा संदेश यही है कि मन के पार चलो। हाँ,
मन के पार चलने के लिए मेरे शब्द सुन के तुम मन के पार नहीं हो सकते हो। अगर किसी गुरु के शब्द सुनकर, किसी महापुरुष के, ओशो जैसे व्यक्ति के शब्द सुनकर भी तुम मन से पार नहीं हो सकते जब तुम साधना ही नहीं करोगे। हाँ पहले स्व पर नजर डालोगे। हाँ जी, हाँ अरे, जी। मेरा मन, आपका बीच में एक प्रश्न था हाँ जी। द्वंद्व का। मन में हमेशा एक द्वंद्व रहता है, डुअलिटी रहती है। Duality। डुअलिटी रहती है। हाँ जी। जिसको इधर और कहते हैं। ये करूं या इनडिसिसिवनेस वो होती करूं, है। हाँ जी। वही इंडिसिशन है ना हाँ जी, उसमें। हाँ जी, हाँ जी। इधर और में है। हाँ जी। फिर कुछ है डूज हैं, डोंट्स हैं, उसके चक्कर में मन फंसा आपको रहता है, फंसाएगा। फंसा रहता है हमेशा। और मन कभी भी कोई इसकी सोल्यूशन, इसकी समस्या का समाधान मन नहीं कर सकता। बड़ी विचित्र बात है। अच्छा, मन वो की दुविधा आपस का। में ही लड़ता रहेगा। हाँ, हाँ, वो हाँ, इधर और से लड़ता रहेगा। मैं जाऊं, हाँ, या मैं ना जाऊं, ना जाऊं, मैं खाऊं, या मैं ना खाऊं, ना खाऊं। मैं लड़की से प्रेम करूं या ना करूं। हम्म, हर समय यही द्वंद्व सबसे बड़ा है मनुष्य का। रहता है, रहता है। और है, हाँ, 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 हाँ। आप इसको इनकार नहीं कर सकते। सबके मन में है। कुछ ना कुछ चल ही जिस रहा था। फिर मन, आप हाँ तूने जी। बात की सबके मन में, हाँ जी। यही हम भूल जाते हैं। हाँ, तो इसे हम रिजॉल्व। अपने मन को हम्म ये भूल जाते हैं कि सभी मानवों के पास मन है। अगर मेरा मन द्वंद्व में रहता है, हाँ जी। तो दूसरे का भी वैसा ही है। वही ए टू बी, दिस बी इज टू द, सी। यू कैन से हाँ द जी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइंड। राइट। हाँ जी। हाँ, मन का भी मनोविज्ञान सबका एक है। सबका एक है, इसलिए साइकोलॉजी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। क्योंकि सबका दिमाग एक है। सारे साइकेट्रिस्ट, आपको जितने मानसिक रोगी हैं, हाँ जी। सबको एक ही प्रकार से तो डील करते हैं। सही ज्यादा बात है। हो लगे परेशान है विचारों से, तो आपको कोई ट्रैंक्विलाइजर दे देते हैं, शांत दिमाग करने को सुला देते हैं। सुला देते हैं। शांत कौन कर सकता है? शांत वो कर सकता है जो खुद मन के पार जा चुका हो, हाँ। जिसको पूरी मन का समझ हो। वही व्यक्ति आपको मन के पार ले जा सकता है। मन के पार क्या है? मन के पार ऐसा करो। हाँ जी। ये बहुत पुराने जमाने में एक विज्ञापन आता था, मेलोडी खाओ हाँ, खुद जान जाओ। खुद जा सही बात है। पहले मेलोडी तो खाओ, खुद ध्यान जान तो जाओगे। करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो जो ध्यान, हम्म, दो शब्दों में पूछ सकते हो, माँ ध्यान क्या है? तुम ही प्रश्न पूछ लो, मैं ही प्रश्न देती हूँ तुम्हें। माँ ध्यान क्या है? तुम्हें प्रश्न है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तुम मुझे ध्यान से सुन रहे? हाँ जी, बहुत ध्यान से। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सुन ध्यान से रहे, सुन रहा हूँ, सुन रहा ठीक हूँ। है। हाँ जी। ये जो ध्यान है, ये परमात्मा का कहो, प्रकृति का कहो, अस्तित्व का कहो, उसकी देन है। हाँ, हाँ जी। हम जितने यहाँ बैठे हैं, जो जितने संसार में लोग हैं, ध्यान लेकर पैदा होते हैं। होते हैं। बड़ा अच्छा शब्द था अपना, अंग्रेजों के मेडिटेशन के कारण बिगड़ गया। हाँ जी। मेडिटेशन ऐसा लगने लगा जैसे कुछ करना है। हाँ, बड़ा कुछ है। बच्चों बड़ा पता नहीं क्या है मेडिटेशन। हाँ, हाँ। उसको कहते हैं मेडिटेशन भी, मेडिसिन जिससे बना है शब्द, अच्छा। उसी से मेडिटेशन भी बना है। रूट वर्ड उसका वो। रूट उसका वही है। लैटिन में रूट उसका सेम है। हाँ जी। तो मेडिटेशन में पूछती हूँ, ध्यान के बिना तो तुम एक क्षण नहीं जी सकते हो। ये भी बात है, अगर सोचे तो आने ही बाहर से चलती हूँ, अभी मैं भीतर नहीं जा रही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको यहाँ आवाज आ रही है, आपका ध्यान बाहर सबका चला गया बाहर उस तरफ, हाँ, क्योंकि कानों से वो निरंतर आ रही थी। हाँ जी। अगर यहाँ पर कोई चूहा, कोई बिल्ली, कोई घिसटता निकलता है किसी साउंड से, हाँ, आपको पता चलता है। ध्यान जाता हूँ। अब दूसरा शब्द दे रही हूँ, पता। पता। हाँ, पंजाबी में पता लगता है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पता क्या है? अवेयरनेस। अवेयरनेस, अवेयरनेस। कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। हाँ जी। अवेयरनेस क्या है? ध्यान ही तो है।
जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो पहली बात तो यह है कि ध्यान तो हमारे प्रकृति प्रदत्त है, हम्म, जीवन के लिए अति आवश्यक है। आवश्यक है। ध्यान के बिना तो फिर तो बेहोशी का जीवन होगा, जिसमें कुछ भी समझ भी नहीं आएगी। हाँ जी। एक गलती करोगे, दूसरी करोगे, पता ही नहीं चलेगा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ध्यान, कौन अभी सा? हमारी सारी इंद्रियां जो हैं पांचों, आंख, कान, नाक, हाँ जी, 5 इंद्रियां जो हैं, है जी, ज्ञानेंद्रियां, हाँ जी। पांचों की पांचों बाहर काम कर रही हैं। हम्म, सब कुछ हमें वही दिखा रही कर रहे है, हैं ना। सब कुछ। हाँ जी, कान सुन रहे हैं, आंख देख देख रही रही है, है, और नाक ठंडक सूंघ रहा है। शरीर महसूस कर रहा हाँ है। जी, हाँ जी, खा नहीं रहे हैं कुछ, इसलिए रसना का नहीं पता चल रहा है। हाँ 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 हाँ, लेकिन अगर जबान सूख रही हो तो वो भी पता। पता चलता है। मैं इस शब्द पर बहुत जोर देती हूँ हाँ हाँ, कि क्यों पूछते हो, तुम्हें तो पता है। सिर्फ मात्र फर्क इतना है कि इन ज्ञान इंद्रियों के कारण जो हमें बाहर से ज्ञान दे रही हैं, तो हम समझते हैं कि ध्यान को बाहर ही लगा के रखना है। हम्म, अगर आपने कोई अंतर यात्रा करनी हो, ये तो बहिर यात्रा है सारी, हाँ जी, अंतर यात्रा करने के लिए कि फिर मेरे अंदर क्या क्या है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अपने। उसको ध्यान देने के लिए अपनी ही आंख बंद बिना किए भी ध्यान हो सकता है, अच्छा, लेकिन आपको हर चीज को अपने भीतर ही अनुभव करना है। कोई विचार चल रहे हैं तो आप अपने विचारों को आंख खोल के भी देख सकते हैं, आंख बंद करके भी देख सकते हैं। ध्यान दोनों तरह से हो सकता है। हाँ जी, फिर आपको दिखता है ये कमाल हो गई है, हम्म, ये हाईवे कभी गाड़ियों से रिक्त नहीं होता, मैं यहाँ से गुजरूं कैसे, हाँ, मैं पार कैसे करूं। वही विचार सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ इसके जी, पार जाने के लिए। हाँ 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 हाँ, आपको वो शून्य की अवस्था में बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है। ठीक है। सो बहुत। जब भी आंख बंद करेंगे, हाँ जी, अपने ध्यान को अंतर्मुखी करेंगे, हम्म, तो सबसे पहले मुलाकात हमारी अपने विचारों के साथ होती है, हाँ, और वही परेशान कर रहे हैं। उनसे आगे जा ही नहीं आदमी पाते। घबरा के भी आंख खोल लेता है, सही बात और है। ध्यान में और भी ज्यादा प्रबल दिखते हैं। हाँ जी, हाँ बाहर जी, तो मैं ध्यान कहीं और लगा के रखा हुआ है इस समय, हाँ तो हाँ, मेरे अंदर वो नहीं चल रही विचार की धारा, हम्म, जो आंख बंद करके चलेंगे। हाँ, ना वो जाने किस ज्यादा किस आएगी। जगह से विचार आएंगे, बिल्कुल सही बात है। आते हैं, आते हैं। पता नहीं कहाँ से उड़ के परिंदे आ जाते हैं। हम्म, सो पहला हमारा जो सामना होगा विचारों से हुआ। विचारों से होगा। जहाँ तक हमारे इमोशंस का, भावनाओं का संबंध है, हाँ जी, भावनाएं परिस्थितिवश उत्पन्न होती हैं। हम्म, उसके लिए एक परिस्थिति बनती है, हाँ 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 हाँ, तो फिर वो भाव उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है। हाँ जी, बहुत खोजने पर भी मुझे तो आज तक समझ नहीं आ रही है कि ये कहाँ से उठती है। आप अच्छे वाले बैठे थे, जरा सी बात होगी क्रोधित हो गए, हाँ, एकदम से कैसे आती है? प्रेमपूर्ण हो गए, क्रोधित हो गए, ईर्ष्या की आग से जलने लगे, घृणा। हाँ 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 हाँ, ये सारी प्रवृत्तियां तो परमात्मा ने दी हुई हैं। हाँ जी, सो इसलिए ना तो ये सकारात्मक है या ना नकारात्मक है, दोनों ही छोड़ दो इनको। उनसे दी उनसे हुई पार है, है, उनसे। सारी दी हुई है। हाँ 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 हाँ, तो उनसे भी पार है, ये दोनों से पार है। तो इस हाँ, प्रकार से क्या होगा कि आप अंतर यात्रा शुरू करते हैं। ध्यान का यही अर्थ है कि जो ध्यान बाहर गति कर रहा था, हाँ जी, वही क्या मेरे भीतर भी कुछ है, अपना खुद के कुछ तो अंदर है जाना। कि हाँ जी, नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और सभी शास्त्र कह रहे हैं, ज्ञानी जन कह रहे हैं हम्म, कि तुम मन के परे हो, तो मैं फिर मन के पार हूं तो कौन हूं। हम्म, फिर यह प्रश्न उठना शुरू होता है, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूं। माँ, मैं कौन हूँ? ये अपने अनुभव की बात है। हाँ जी, इस जन्म में समझ आए हाँ कि अगले जन्म में आए कि कितने जन्म लगे, हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये पता करने के लिए मैं कौन हूँ, ध्यान ध्यान के लिए। कि आज यदि मैं विचार भी मैंने हूँ, ये भी आते जाते हैं, ना जाने किस किस के भरे हुए हैं, और ये भावनाएं पता नहीं कहाँ से उठती हैं। कोई परिस्थिति बनती है, भड़क उठती है, हाँ, मैं विवश हो जाता हूँ, और जब बाहर प्रकट होती तब पता चलता, अंदर कहाँ उठती है पता नहीं चलता है। हाँ, अंदर से नहीं विचार तो उठती फिर है। पता चलते हैं, भी चल रहे हैं,
लेकिन भावना भी आप आंख बंद करें, कहाँ कुछ भी नहीं है, नहीं लगता किसी पता। के मन में कुछ नहीं, हाँ जी, हाँ जी। वो परिस्थिति पर शर्त है। वो परिस्थिति पर है। तो इसलिए मन को समझने, फिर जब बियॉन्ड माइंड की, ओशो निरंतर बियॉन्ड माइंड की बात करते हैं। मन के पार। जो तुमने पूछा था, हाँ जी। जो प्रेम भी मन की ही बात थी, हाँ, 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 हाँ। मेरे भीतर ये बात घर कर गई, हाँ, मन के पार क्या है? क्या है। क्या है? जहाँ भी प्रवचन में वो मन के संबंध में बोलने लगते, हाँ, हाँ, हाँ। मैं वहीं पर चौकन्नी होकर हाँ जी। सुनना शुरू कर देती। हुँ। जहाँ मन की बात है, कबीर का कोई दोहे की व्याख्या चल रही है, वहाँ पर मन की बात आई है, वहाँ पर माया की बात आई है। जैसे उन्होंने पहला अक्षर मैंने सुना, हाँ जी। मन, मेरे कान खड़े हो कान जाते। खड़े हो गए। बहुत बार समझ ना आई है मन के पार फिर कैसे जाए, मन को कैसे समझें, मन के पार कैसे जाएं। हाँ, 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 हाँ। कहते हैं इसके बारे में तुम्हें समझने की ज़रूरत है बहुत। ये मन जैसे एक ही बात है, ये मन हमेशा दुई में रहता है, वो तो है। उसके एक आगे करेक्टरिस्टिक, उसके आगे बढ़ नहीं बाकी तो पाता। छोड़ ही दो। उसके आगे नहीं बढ़ पाता ये। सबसे बड़ा है। हाँ, हाँ, हाँ। अगर इसे पार कर दे तो उसके आगे क्या क्या दिखेगा फिर हमें? ये है कि आपके अंदर एक अजीब प्रकार का ज्ञान पैदा होगा, अपने आपको आप ही। अपना मन दिखाई देने लगेगा। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। जब आप अपने मन को देखने लगे तो समझ लो ना, हाँ जी। 2/3 यात्रा हाँ, समाप्त हो। समाप्त हो गई। फिर आपको पीछे झलक, जिसको हाँ, हाँ। ज्ञानियों ने साक्षी नाम दिया है, साक्षी। हुँ। एक प्रकार की अवेयरनेस। ठीक है। आप सिर्फ इन सारी चीज़ों के गवाह हैं। हुँ। मेरे मन पर ये चल रहा है, मेरी बुद्धि में ये चल रहा है, मेरे शरीर में चल रहा है, जिसको मैं पता शब्द कह रही हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। अवेयर वो अवेयर हो जाते हैं। साक्षी नाम दिया है। हाँ, कि आप इन सब चीज़ों का एक अंदर और भी कुछ है, हाँ। जिसको साक्षी का, वो जो देखता है, मन की सारी गतिविधियों को देखता है, मतलब वो अवेयर है बुद्धि कि की उसके वो अंदर देखता क्या है, चल उसको रहा है। देखता है बस, हाँ, 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 ऐसा देखता कह है। लो कि वो देखने वाला है। अच्छा, देख सकता है कि वो क्या चल रहा है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हुँ। दर्शन, दर्शक, यहीं से शब्द बने हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि जो देखता है। देखता है, हाँ। साक्षी करता है जो अपने उस अंदर पर चल रहा कुछ है। लिप्त नहीं होता, अच्छा। उस पर ना नकारात्मकता का प्रभाव है, ना सकारात्मकता का प्रभाव है, हाँ, 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 हाँ। ना दुई का प्रभाव है, हाँ जी। कोई प्रभाव नहीं है, कोई क्योंकि वो गवाह के तरह देख रहा है, उसमें लिप्त नहीं होता। उसी की खोज हुँ, 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 हुँ। आध्यात्मिक, क्या कह सकते हो, यात्रा का शुरुआत। लक्ष्य है। लक्ष्य है। अच्छा, लक्ष्य है। ठीक है। लक्ष्य है। हाँ, 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 हाँ। मैं बात करना चाहूँगा माया की। माया, माया माया हम सोचते हैं कि माया जो हम देख रहे हैं वो माया है। वो है जो नहीं। वो मैं वही बताना चाह रहा हूँ एक बार, जो मुझे लगता है, हाँ जो मेरे ठीक है, मन में है कि मन में नहीं है जो मैं सोचता ठीक हूँ है, हाँ सर। कि जो आस-पास हम देख रहे हैं, ये स्टूडियो, ये घर, ये माया है। लेकिन जो मुझे लगता है कि जो हम अपने आप को दिखा रहे हैं, अपनी आँखों के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा जो हम दिखा रहे हैं खुद को, वो माया है। जो मुझे लगता है कि माया पर अभी बाहर नहीं पता है। नहीं है कि इसके पार भी कुछ होगा, यही मत। हाँ, कि माया का हमें। मतलब एक हाँ तरह जी। से ऐसा है बेटा, हुँ, ये सम्मोहन है, सम्मोहन, ठीक है। ये एक प्रकार का हिप्नोटिज्म है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मन ने बना लिया, इल्यूज़न है, मन ने बना हिप्नोटिज़म मन ने बना लिया। लिया। जैसे इसके लिए बहुत उदाहरण देते हैं हाँ जी। कि दूर अंधेरा है तो रस्सी पड़ी है, हाँ। तो हमने सांप समझ लिया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सम्मोहन हो गया वो। हमने अपने मन को सम्मोहित किया हुआ है, हाँ जी। कुछ समाज ने किया है, हुँ, हुँ, हुँ। दूसरे लोगों ने भी किया है, हाँ जी। सो हमारा अपना भी एक सम्मोहन है। हाँ, हाँ, हाँ। इसी सम्मोहन का पॉजिटिव सकारात्मक रूप भी है। अच्छा। सकारा ये जो पॉजिटिव है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पॉजिटिव में आप अपने आप को सजेशंस दे सकते हैं। इसे अचीव कैसे किया जाए? सजेशंस, हाँ। मान लीजिए हाँ जी। आपको अपने शरीर को रिलैक्स करना है, हुँ। तनाव मुक्ति से करना है, आप उसको सजेशन दो, तुम अच्छा। रिलैक्स हो जाओ, मन को
शांत हो जाओ, कहते ऐसा ही करते हैं ना, मतलब थर्ड पर्सन। शांत हो जाओ, अपने को ही कह रही है हाँ हाँ कि शुक्ला शांत हो जा, ठंड रख। हाँ 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 आम भाषा में बोलते हैं ठंड रख। हाँ जी। बाहर से भी आ रही हैं आवाजें हाँ और मेरे अंदर से भी आने लगी हैं, ठंड रख। हाँ। जिस दिन तुम्हारे अंदर से आवाजें आएंगी तब उसके प्रभाव ज्यादा होंगे। खुद तो को ही ये अंदर समझ से। आ गया कि ये मेरे अंदर की एक बड़ी गहन भाव है, फीलिंग है। हाँ हाँ। बस कर, बस। हाँ छड, पंजाबी में कहते हैं छड परे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये अपने आप को सम्मोहित करना। खुद को ही ना पॉजिटिव वे सम्मोहित करना। बिल्कुल बिल्कुल। ये सम्मोहन जो है आप उसका जो दूसरों पर न करें हाँ जी हाँ जी। कि तू सो जा, तू सो जा, तुम्हें नींद आ रही है, हाँ हाँ तुम्हें हाँ नींद आ रही है, हाँ तुम्हें नींद आ रही है, हाँ 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 ये देखो, देखते रहो देखते रहो। हाँ हाँ। तब जो सम्मोहन का काम कर रहा है हम्म वो करता है। हम्म। आप इसको, माया जो है वो यही है, हमारा अपना ही सम्मोहन है, हम खुद ही खुद को डालते हैं। खुद का करते हैं। सो हम्म। तोड़ भी, जिस चीज़ को हम खुद कर सकते हैं उसको हम तोड़ भी सकते हैं। हाँ, जो हमने खुद बनाई है उसे हम तोड़ भी सकते हैं, लेकिन तोड़ना मुश्किल है आज के समय में। कोई मुश्किल नहीं है हाँ। इस संसार में, मुश्किल शब्द रहने ही दो। ठीक है। मैं कहती हूँ कितना मुश्किल काम कर रहे हो तुम ये। ओ, हाँ? मुश्किल का खुद का जो मैं पर्सपेक्टिव नहीं होता कर है। सकती ना, दूसरा कर रहा, मैं कहती हूँ बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी हाँ जी हाँ मैंने जी। अपने आप को सम्मोहित कर लिया हाँ, कि मैं, बड़ा मुश्किल है, मैं तो नहीं कर सकती। सम्मोहन हो गया ये भी। सम सही है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सो माया जो है भ्रम है, भ्रम है, हाँ जी। बड़ा एक साधारण भ्रम। हम्म। जिस माँ ने पेट से जन्म दिया है हाँ जी। बरसों तक बेटों को सुनाती रहती है, हम्म, मैंने तुम्हें अपने पेट से जन्म दिया है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, मैंने तुम्हें, ये बात बार बार, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैंने तुम्हें जन्म दिया। उस जन्म में उसका कितना हाथ है, हाँ, सोचो ना। बिल्कुल सही बात है। ये मोह भंग करना है। हम्म। हमने सम्मोहित बार 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 जितला रहे हैं हम्म। तो हम अपने को सम्मोहित करते हैं। सम्मोहित करते हैं। और 6 दुश्मनों में मोह भी बड़ा एक दुश्मन है। काम, मोह। क्रोध, मद, लोभ, मोह, मोह। अहंकार। हाँ जी हाँ जी ये हाँ 6 जी। शत्रुओं में मोह भी एक। हाँ, मैंने सुना है कि अगर मन के पार जाना है तो मुंह भी तोड़ना जरूरी ये है, ये इन है। 5 चीजों को समझना पड़ेगा। खत्म 6वां करना पड़ेगा। अहंकार हाँ जी। और काम, क्रोध। वासनाएं हमारी, हाँ जी। काम, क्रोध, मद, लोभ। लोभ। अनअवेयरनेस इज मद, हाँ जी हाँ जी। लोभ, मोह। मोह। मूल में अहंकार ही है। जिस दिन अहंकार टूट जाता है हाँ जी। उस दिन ये भी चीजें विदा हो जाती हैं। अच्छा, सबसे मूल जड़ जो है वो अहंकार है। अहंकार से, मैं ही करने वाला हूँ। मैं, हाँ, अगर मैं शब्द निकल गया है तो ठीक है। तुमने एक प्रश्न उसमें पूछना, नकारात्मकता और सकारात्मकता की कोई बात थी हाँ कि जी। ओशो ऐसा कहते हैं। हाँ 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 हाँ। क्या प्रश्न है? तो वो पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग नहीं, का था। ओशो कैसे कहते हैं नकारात्मकता को स्वीकार करने को कहते हैं, हाँ जी। हाँ हाँ ऐसा आपका प्रश्न है? हाँ जी ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कि अगर हम अपनी नेगेटिव्स पॉजिटिव्स को अगर हम एक्सेप्ट करें, उस चीज़ को रियलाइज़ करें कि हाँ हमारे में ये है, ये गलत है, ये सही है, आपको वो लगा चीज़। कि ये नकारात्मक विचार है ना या नकारात्मक भाव है, हम्म। तो ओशो कहते हैं पहले तो उसको स्वीकार करो, स्वीकार, एक्सेप्ट करो उसे। फर्स्ट। हाँ जी हाँ जी। इसके लिए पहला चरण है कि तुम मान लो कि तुम क्रोधी हो, हम्म तुम मान लो कि तुम कामी हो। हम्म हम्म, हम्म, मानोगे नहीं तो उस पर काम कैसे करें? नहीं करेंगे, सही बात है। इसलिए स्वीकार करने की बात करते हैं हाँ जी। कि स्वीकारो। हम्म। स्वीकार करने के बाद 2 रास्ते हैं, या तो उसको भोगो हम्म। या उससे दबा दो। दबा दो। 2 ही रास्ते लोगों को पता है, या दबा दो या या भोगो। भोगो। हाँ जी। ओशो का तीसरा मार्ग है, अच्छा। दोनों के प्रति सजग हो जाओ। हाँ। होश ही तुम्हें सब कुछ बता देगी। अच्छा। और ध्यान से आपकी जागरूकता बढ़ती है। हाँ 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 हाँ। बात इतनी से 3 शब्दों में ही है सिर्फ। हाँ जी।
मेन बात ध्यान पे आके टिकती है दोबारा। अपने अंदर की यात्रा शुरू करो, अंतर यात्रा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अपने मन को समझो, मन को अपनी समझो, बुद्धि को समझो, समझो। अपनी शक्तियों को भी पहचानो। हाँ, 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 वो हाँ। शक्ति तो शक्ति ही है। शक्ति तो ना नकारात्मक होती है ना सकारात्मक सकारात्मक होती होती है। है। हाँ जी, वो मन मान होती है। मन ही उसको फिर दो में बांट देता है। हाँ, ठीक है। डुअलिटी आ जाती है मन में स्पष्ट है आके। ना? हाँ जी, स्पष्ट है। बिल्कुल सही बात है। आत्मा की भी बात करना एक चाहूँगा थोड़ी-थोड़ी मैं। वही एक, एक ही है। एक ही है, सारे द्वंद्व जो है, एक ही है। जो परमात्मा ने ये एक पुर्जा लगा दिया है, हाँ जी। जिसके बिना काम भी नहीं चलेगा, हुँ, ना मस्तिष्क के बिना काम चलेगा। आप सोचें कि मैं विचारों को उठा के बाहर फेंक दूं। नहीं चलेगा। कोई लोग पूछते हैं भी क्या करें, बहुत ज़्यादा आते हैं। हाँ, वहाँ ध्यान में तो और भी ज़्यादा दिखते हैं। हाँ, तो हाँ। फिर मैंने कहा चीरो उसको, ब्रेन को निकाल दो बाहर और फिर पीजीआई में ले जाएंगे, आपको कहेंगे इनका अंग दान कर लो। आप अपने विचारों के इस पुर्जे को कहीं तोड़ फोड़ नहीं सकते हैं। नहीं सकते। आप उसके साक्षी हो सकते हैं हुँ। कि ये मेरा जो पुर्जा है, हुँ, 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 हुँ। जिसमें इतना कुछ भरा हुआ है। हुँ, कंप्यूटर का तो फिर इरेज कर दोगे, ये नहीं होना। ये नहीं कर, वहाँ तो फिर कर्सर लगा के तुम कोई पॉइंट दबा दोगे की, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ वो जी। खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तो नहीं रहता। नहीं हो सकता। सो साक्षी, हाँ जी। मन की भावनाओं के प्रति, हाँ, हाँ। अपने विचारों के प्रति हाँ जी, साक्षी होती है। आपको समझ आनी, चाहिए। साक्षी आपकी समझ को बढ़ाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। लास्ट कुछ और पूछना है? हाँ, हाँ, ज़रूर। पूछ लो, भावनाओं भा आप सारे प्रश्न पूछ लो, बाकी सभी। काट पीट करते रहना। अब वो बाद में सब कर लेंगे। हम्म, भावनाओं के बारे में पूछना चाहूँगा मैं। हम्म। हमने प्रेम की बात की थी शुरुआत में कि प्रेम एक बहुत ही एक्सट्रीम भावना है जिसे मैं कहूँगा। वैसे ही मुझे लगता है कि डर भी एक बहुत एक्सट्रीम भावना है। हमारे 9 रस कौन से सी? होते डर, फ़ियर। देखो हुँ, हाँ चलो ठीक हुँ। है, आपका प्रश्न भी जहाँ ठीक तक है। मुझे लगता है, हम्म, हमारे 9 रस होते हैं नौ, इंसानी जीवन में, ठीक है जी। उसमें से डर भयानक रस होता है एक। मतलब ये बहुत ही प्रोमिनेंट एक है क्योंकि इंसान जो भी काम करता है एक नॉर्मल लाइफ़ में तो डर के कारण भी करता है कुछ ना कुछ। किसी चीज़ का डर है तो वो काम कर रहा है कि मेरी जॉब ना चली जाए तो मैं काम कर लूँ, तो ऐसे डर भी होता है। तो जैसे हमने प्रेम की बात की, तो ओशो की टीचिंग से या ओशो से हमें डर के बारे में क्या पता चलता है? पहली बात तो ये है कि ये हुँ, अ, जो आपने नवरस की बात की है, हाँ जी। ये नौ रस जो हैं, हुँ, हमारे 9 प्रकार के जो हृदय में उठने वाले भाव हैं। भाव है। एक भाव, हाँ जी। मैं प्रेम का एग्जांपल दे रही हूँ हुँ, 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 हुँ। कि ये रति भाव है। प्रतिभा। स्त्री और पुरुष का जो प्रेम आकर्षण है, रति, हुँ, 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 रति भाव से प्रेम पैदा होता है, हुँ। श्रृंगार रस पैदा होता श्रृंगार रस होता है। हाँ जी, है। ठीक है। हाँ जी, इसी प्रकार हर एक रस का हाँ जी। एक भाव है। हाँ। हुँ? हुँ, और ये जो भाव हैं, ये प्रकृति प्रदत्त, कुदरत की दी हुई हुँ, प्रवृत्तियां हैं। हुँ। ठीक है। गिन लो पूरी, तो पता चल जाएगा। हाँ, 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 हाँ। कभी को कि तुम, मुझे लगता है कि तुम्हें शायद इस बात का पता होगा, पर आप देखेंगे 9 प्रवृत्तियों पर आधारित हाँ जी। ये 9 जो रस हैं, हाँ, 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 हाँ। तो प्रवृत्तियां प्रकृति प्रदत्त हो गई। उन्होंने दी, प्रकृति ने दी। और उसको किस प्रकार से इनका शुद्ध, ऐसा कहते हैं न, प्रदातीकरण कहते हैं, उदात्तीकरण शब्द है। हुँ, साहित्य में एक शब्द है उदात्तीकरण। ठीक है। इनको ऊपर उठाना। ऊपर उठाना, अच्छा, ठीक है। रति भाव से प्रेम, हुँ, 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 प्रेम से ही भक्ति भी हो जाती है। हुँ, ठीक है। प्रेम का जो उच्चतम रूप है, हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ जी। भक्ति में है। भक्ति में है। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जिससे प्रेम कर रहे हो वो सामने भी नहीं है मीरा के। हुँ, सो इसी प्रकार हमारी सारी प्रवृत्तियां जो हैं रूपांतरित हो सकती हैं। हुँ, 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 हुँ। पहले उन प्रवृत्तियों को देखना, जांचना, हाँ जी, उनके अनुभवों से गुजरना। गुज़रना। जागते हुए गुजरोगे तो एक ही बार में बात समझ आ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। बेहोशी में जाओगे तो जिंदगी भर समझ नहीं आएगी। हुँ, अब आपने डर की बात की है। हाँ जी। डर एक प्रकृति प्रदत्त प्रवृत्ति है। है।
आप सोचो, आपके जीवन के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए इसकी आवश्यकता है। है ठीक है? बिल्कुल है। हाँ जी। डर की जितनी प्रवृत्तियां हैं प्रकृति की तरफ से, इनकी उपयोगिता है। है क्रोध की भी है, है। घृणा की भी है, सबकी है। तो एक तो बात है, एक तो प्रकृति के कारण है, हाँ जी। इन्हीं को फिर रूपांतरण होता है। हाँ। रूपांतरण के लिए साधना है। उसे ऊपर उठाने के लिए रूपांतरण में रूप बदलना, रूप बदलना। अच्छा। रति भाव ही हाँ हाँ उच्चतम भाव में बदल गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इस प्रकार इन सारी प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण कहते हैं होता है। ठीक है। और इन प्रवृत्तियों को ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम कह सकते हैं, ना जाने किसके मन में हजारों साल की बातें हैं ये। हाँ जी। किसको ये बात समझ में आई होगी कि रति को प्रेम में बदल सकते हैं। बदल सकते हैं, हाँ 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 हाँ। क्रोध को करुणा में बदल सकते हैं। बहुत मुश्किल है ये बदलना। मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप इससे मार्ग मैं नहीं है। गलत बोल दिया मैंने। मार्ग मुश्किल नहीं है। दिखाने वाला कोई मिल जाए हाँ जी हाँ जी हाँ और जी। आपको उसमें रुचि हो, हाँ 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 आप हाँ। सच में ये जानना हो चाहते हो कि क्रोध का रूपांतरण करुणा में कैसे होता है, रति का रूपांतरण प्रेम में कैसे होता है? कैसे होता है, तो आप अपने को रूपांतरित, आपकी समझ, हाँ जी। आप में रूपांतरण समय लग सकता है। हाँ 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 कोई एक ही बार में समझ जाता है, हाँ जी। कोई 20 बार गलती करके भी नहीं समझता। समझता ये अब आपकी समझ पर निर्भर है। ठीक है। तो डर तो रहने दो रहने दें, जीवन के लिए, उसका और रूपांतरण रूपांतरण हाँ जी हाँ हो जी। सकता है, ठीक है। हनहारों का रूपांतरण हो सकता है। एक लंबी हाँ जी। ये श्रृंखला है वार्ता की कि किस तरह से हम इनको रूपांतरित कर कर सकते सकते हैं। हैं। हाँ जी। ठीक है। ओशो की जो मेडिटेशन की स्थितियाँ थी, जो उनके विधियाँ। तरीके थे, विधियाँ थी, सॉरी विधियाँ थी, वो बहुत फेमस है आज के समय में। बहुत लोग उन्हें सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। उनके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगी? विधियाँ तो बहुत प्रभावशाली हैं। हुँ, प्रमुख रूप से ओशो की दिन भर मैं जिनको लेकर मैं लोगों पर काम करती हूँ। हाँ जी। वैसे तो ओशो ने इतनी विधियां बताई हैं कि आप सोच में नहीं सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी बताई हैं। कोई आके अच्छा। अपनी समस्या उनके सामने रखता था तो उसी के अनुसार उसको विधि दे देते थे। अच्छा। और उनका अपना ही एक कथन है कि भारत में गोरखनाथ हुए हैं, हाँ, 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 हाँ जी। तो गोरखनाथ ने इतनी विधियां दी थी। उनका कहना था जितने व्यक्ति हैं उतनी विधियां हो सकती हैं। अच्छा। विधि का मतलब यह है कि हम अंतर्मुखी कैसे हों। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई आंख बंद करके भी अंतर्मुखी हो सकता है, हाँ, हाँ। कोई आंख खोल के भी हो सकता है। कोई मेरे जैसा सफाई पसंद हो तो एक अलमारी को साफ करते करते भी उस विधि से भी अंतर्मुखी हो सकता है। कोई गाकर हो सकता है, कोई नाचकर हो सकता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई हाँ जी। रोटी पकाते भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अंतर्मुखता का संबंध विधि आपको अपनी भी चुन सकते हैं। लेकिन ओशो ने आज के युग के अनुसार, आज की परिस्थितियों को देखते हुए एक जो उनकी प्रसिद्धतम है जिससे लोग कर नहीं पाते हैं, उसके लिए विशेष स्थान की जरूरत पड़ती है। अच्छा। सक्रिय ध्यान, इंग्लिश में वो बहुत प्रसिद्ध है, डायनामिक मेडिटेशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो शरीर पर भी काम करती है, आपके मन पर भी काम करती है, आपके गहन केंद्रों पर भी काम करती है, डीप जो है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नाभि से नीचे मूलाधार पे भी काम करती है, ठीक है। ऊर्जा जागरण के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो दूसरा नाम कुंडलनी जागरण है, और अगर हम आज की भाषा में बोलें तो वो ऊर्जा, ऊर्जा। वो एक विधि है। लोग उनको आश्रम में जाके कर सकते हैं, घर पे करना उनके लिए कठिन पड़ता है, लेकिन उसका भी उपाय है। अगर कोई करना चाहे तो आप उनको भी विधि बता सकते हैं। हाँ जी। और मेरे यहाँ रोज इसी ध्यान से शुरू होता दिन। ओके। दूसरी विधि है हाँ। कुंडलनी जागरण के लिए। ओके। पहले का लक्ष्य भी कुंडलनी जागरण है, एनर्जी।
एनर्जी को जागरण का मतलब जगाना। जगाने के लिए। और जो दूसरी है वो ओशो हम्म कुंडली मेडिटेशन, हम्म वो भी बहुत प्रसिद्ध है। हम्म वो भी शरीर से शुरू होती है। हाँ जी। ओशो पहले शरीर पर ही काम करते हैं, शरीर से मन पर आते हैं, मन से आगे। आगे, हाँ जी। मन के पार की बात। हाँ हाँ ध्यान में ले जाने के लिए हाँ। वो 30 मिनट 40 मिनट पहले तैयारी करते हैं, शारीरिक और मानसिक। मानसिक। शारीरिक और मानसिक तैयारी के लिए उन्होंने संगीत, विशेष प्रकार के संगीत तैयार करवाए। अच्छा। आज 50 साल से मैं एक संगीत सुन रही हूँ, आज भी नया है। जो हम्म हमारा सक्रिय ध्यान के समय संगीत चलता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो बहुत ही एक वैज्ञानिक ढंग से तैयार किए हुए संगीत हैं। हाँ 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 जो कुंडलनी का प्रयोग है, हाँ जी। बहुत ही प्रसिद्ध, जिसको हर कोई अपने घर पे भी कर सकता है, हम्म कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म एक विधि जो है, जो बिल्कुल भी कुछ शरीर से अब आ ही जाए, शरीर से कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम्म। नाद ब्रह्म ध्यान है। नाद ब्रह्म ध्यान। नाद मीन जो नाद आप साउंड, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ब्रह्म क्योंकि ऐसा ही कहते हैं कि नाद ही ब्रह्म है, जिससे सारा संसार रचित हुआ। साउंड से, ठीक है। हाँ साउंड से ही है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। एक ध्यान उनकी विधि वो भी है। हम्म। और इस प्रकार से नृत्य को भी लिया है उन्होंने, अच्छा। कीर्तन। हाँ हाँ हाँ। कीर्तन ध्यान भी हो सकता है, आप कीर्तन करते करते आप मस्त हो गए, अपने में लौट आना। हर हम्म विधि का मतलब है कि आप पहले अपने में लौट आओ। हम्म। ये जो बिखरा हुआ मन है, समेट लो। ये जो बंदर मन है, नाचता रहता है, इधर से उधर फुदकता है, पहले इसको थोड़ा अपने वश में करने के लिए उन्होंने संगीत का बहुत प्रयोग किया है। और ऐसी और बहुत सी विधियां छोटी छोटी सांस पर निर्धारित है। विपस्सना है, विपස්සना। वो सभी विपस्सना करवाते हैं। हम्म। ठीक है। तो उनका मूल संदेश तो यही है, अच्छा। सिटिंग साइलेंटली, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। डूइंग नथिंग, ग्रास विल ग्रो इटसेल्फ। आज के युग हाँ, में कोई बैठ नहीं पाता है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए इतना नाच करवाना पड़ा। ताकि शांति से बैठ सके। किसी तरह बैठे। थक एक कर ही जगह बैठे। पर उन्होंने जिस पर कहा है, अपने बंधन मन को शांत करने के लिए हाँ जी। पहले थोड़ा नाच लो। हाँ। एक ओम ध्यान की विधि बता रहे थे, ओके। तो उसमें उन्होंने कहा कि पहले हम्म। ऐसा कर लो, फिर उस ओम ध्यान की विधि बताई है। हम्म। चक्रों के ऊपर, सातों चक्रों के ऊपर कार्य करने के लिए भी विधि है। विधि है। हाँ जी। और विपස්සना तो आखिरी है, आखिरी है सबसे। जस्ट सिटिंग साइलेंटली एंड डूइंग नथिंग। just watching as you are sitting on the hilltop and you are watching whatever is happening down in the valley and around you. राइट राइट राइट। अगर किसी नए इंसान ने, जैसे मैं एक नया हूँ ओशो के लिए, तो उन्होंने शुरू करना हो ओशो का ध्यान या उनकी फ़िलॉसफ़ी, तो वो कहाँ से शुरू करे, कैसे शुरू करे? फिलॉसफी की मैं इतनी आवश्यकता तो नहीं समझती हूँ, हुँ, वो अपने आप समझ आ जाएगी, लेकिन ध्यान बहुत आवश्यक है। और ध्यान के लिए थोड़ी सी समूह ऊर्जा, ग्रुप एनर्जी जिसको कहते हैं, अच्छा, ग्रुप एनर्जी बहुत काम करती है। ठीक है। अगर 5-7 लोग बैठ के, और उनमें से कुछ आपकी यात्रा में आगे भी होते हैं, क्लास में हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुछ आगे होते हैं, कुछ हाँ, हाँ, पीछे होते हैं, तो उनमें वो भी शामिल हो जाते हैं। आपको गाना आता नहीं है, लेकिन आप भी फिर उस सुर के साथ सुर मिलाना शुरू कर मिलाना देते शुरू हैं। कर देते हैं। तो इसलिए कहीं भी अगर हो तो प्रयत्न यही करना चाहिए हुँ, कि व्यक्तिगत रूप से बैठ कर अकेले हुँ, होगा, तो ऐसा ना नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि ध्यान होगा नहीं, होगा ध्यान। लेकिन सहायक हो जाता है हुँ, ग्रुप, ग्रुप में सहायक हो जाता बहुत है। सहायक होता ठीक है। आपने पुस्तकों की बात की थी कि पुस्तकों ने ही आपको ओशो की तरफ ज़्यादा ढाला, तो कोई ऐसी पुस्तक आप बताना चाहें जो शुरुआत में एक इंसान पढ़ है। सकता है? देखो, जहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई, पहले तो उसी किताब का नाम लेती हूँ मैं। ज़रूर। जैनियों के 5 महाव्रत हैं। हाँ जी। जैनी 5 महाव्रत की बात करते हैं, हुँ, जिसमें अचौर्य है, चोरी नहीं करना, हुँ, अकाम है, अहिंसा है, हाँ जी।
और एक है कि कुछ इकट्ठा नहीं करना। अच्छा, संग्रह नहीं करना। हाँ, तो काम एक तो आचौर्य है, अहिंसा है, हुँ, और एक अप्रमाद है, हुँ, जिसको मैं बेहोशी से नहीं जीना है। ओके, इस तरह उनके 5 महाव्रत हैं। ठीक है। वो 5 महाव्रत पर उन्होंने कहीं प्रवचन दिए हैं। बहुत पुरानी किताब है, हुँ, 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 जब हुँ, अशोक आचार्य रजनीश थे तब किया। अच्छा, वो 5 प्रवचनों का एक संकलन हाँ जी, अ, मुझे किसी ने ला के दिया। ओके। उसका वो नाम? पुस्तक का, उसका किताब का नाम है ज्यों की त्यों, ज्यों की त्यों, त्यों धर दीनी चदरिया, कबीर दास के वचन से। ठीक है। मैंने बड़े जतन से ओढ़ी, ऐसा कबीर का एक पद है, हाँ जी, हाँ जीनी जी, चीनी बीनी चदरिया। ठीक है। तो वो वहाँ पर उन्होंने वहाँ से नाम दिया है हाँ, हाँ, अपना, ज्यों की त्यों धर देनी। ठीक है। वो उनका जो कहने का ढंग हाँ, 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 हाँ। को तो मैं सुन चुकी थी। हाँ ये जी, हाँ जी, हाँ जी। किताब एक तरह से पहली किताब है। अच्छा हाँ, उनकी? ओशो की पहली किताब। अच्छा, ठीक है। और उनका किसी भी बात को समझाने का ढंग हुँ, हुँ, हुँ। इतना तार्किक है कि जो भी हुँ, मेरी तरह या आपकी तरह के विचारशील लोग हैं, हाँ जी। वो तो हिल जाते हैं उसको सुन के। अच्छा। ऐसी व्याख्या अहिंसा की, हाँ, 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 हाँ। ऐसी व्याख्या। वो कहते हैं अपने साथ भी अहिंसा मत करो। अपने साथ भी अहिंसा मत। हाँ, क्यों सताते हो? सिर्फ दूसरों को सताने की बात नहीं, स्वयं को क्यों, जो हाँ, परमात्मा का रूप है उसको क्यों सताते हो? ऐसी ऐसी बातें जब मैंने, और अंत में ऐसा हुआ हुँ, कि एक पंक्ति थी सिर्फ, हाँ जी। सारी उस अंतिम प्रवचन के बाद 2 लाइनों के बाद वो थी कि इन सब बातों को सुनकर शायद किसी की हृदय की वीणा हाँ, झंकृत हो उठे। वो पढ़ते ही मेरे पैर से लेकर सिर तक हाँ, एक हाँ। झंकार पैदा हुई। अच्छा। जैसे एक रोया, एक एक अंतर की नसें नाड़ियाँ सब हिल गई हों। हाँ, 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 हाँ। मैं बाद में मैंने कहा कि जिस व्यक्ति के वचन, हालांकि मैं उसको देख चुकी हूँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सुन जी, भी हाँ जी। चुकी हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन उस वक्त यही भाव आया कि जिस व्यक्ति के वचन इतना प्रभावित कर सकते हैं, हुँ, उसको मिलने पर क्या हुआ। वाह! और बिल्कुल, पुराने बिल्कुल सही। ज़माने की पत्नी, पति से बहुत डरने वाली, हाँ, कि अगर मेरे पति ने ना कर दी तो मैं दोबारा नहीं पूछ सकती। हुँ, 6 महीने मैंने व्रत साधना की, अच्छा। बिना अनाज के खाना खाया, ना रोटी ना चावल ना दाल, हाँ, 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 घर हाँ। में जो सब्जी बनती थोड़ी, ये भी नहीं कि अपने लिए कुछ स्पेशल बनाया, पता हुँ, ही नहीं लगने दिया मैं क्या कर रही हूँ। हुँ। मैंने 6 महीने और 6 महीने के बाद मुझे मेरे अंदर एक बल पैदा हुआ। हाँ जी, हाँ मैं जी, हाँ अपनी जी। संकल्प शक्ति को बढ़ाना चाह रही थी। उस संकल्प शक्ति पुस्तक में बढ़ती है। संकल्प की बात भी थी अच्छा। कि मैं देखूं मेरे अंदर संकल्प। हुँ, जब लगा कि अब पूछ सकती हूँ, तब भी बड़ा डरते डरते पति से पूछा, पीछे खड़े थे कि मुंह भी ना दिखाऊं, तो पूछा मैं आपसे कुछ पूछूंगी, आपके मन में हाँ आए तो हाँ कहना, ना आए तो ना कहना। अच्छा। तो पूछो, पंजाबी च पूछ। हाँ, हाँ। तो मैंने कहा कि इस तरह से मैं आचार्य रजनीश को मिलने जाना चाहती हूँ। हाँ, जाओ। अच्छा। यानी कि अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पहले पैदा की हाँ, हाँ, हाँ। कि मैं जो बात कहूँ वो ना प्रभाव ना कर सके। ना ना कर सके। सो हुँ। वो पहली पुस्तक थी, हाँ, 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 हाँ। मेरे दिल के करीब थी, मेरे स्वभाव के अनुकूल थी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जिसकी तलाश थी शायद उसके अनुरूप थी। हाँ, 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 हाँ। तो दूसरों को, मैं आश्रम में बहुत देर तक जो टूरिस्ट आते थे उनको आश्रम दिखाती थी पूना का। हुँ, 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 हुँ। तो वो पूछते थे हम कौन सी, कोई बहुत प्रभावित हो जाते थे तो पूछते थे कौन सी किताब बुक शॉप से खरीदें। हाँ जी, तो मैं एक नाम आपको सबको सजेस्ट करना चाहती हूँ, ज़रूर। साधना सूत्र। साधना सूत्र, ठीक है। और इसी प्रकार की दूसरी है साधना पथ। साधना सूत्र, साधना साधना पथ, पथ, क्योंकि 2 मैं किताबें। साधना सूत्र जो पढ़ लें, हाँ जी। वो उन्होंने महाबलेश्वर ने 7 दिन का एक कैंप लिया था, शिविर, हुँ, हुँ, हुँ। ज्ञान शिविर। उन दिनों में उन्होंने वहाँ प्रवचन दिए हैं। ठीक है। ओशो को
हाँ, 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 असली रूप देखना हो। हाँ जी, तो वो पढ़ो। ठीक है। अच्छा। अगर आज के समय में हम्म। जो शुरू करे ओशो के बारे में जानना, बिल्कुल कोरा कागज़ हो, उसे आपको बताना है ओशो के बारे में, ओशो की टीचिंग्स के बारे में, तो एक लाइन में क्या बताएँगी इस एपिसोड के एंड में? ओशो का प्रथम और अंतिम संदेश हुँ, सुनाऊंगी ज़रूर, ज़रूर। कि मनुष्य को अगर ऊंची उड़ान करनी हो, ऊंचाइयों पर पहुंचना हो, हुँ, हुँ, स्वच्छंद आकाश में विचरण करने की कांक्षा हो, उनके लिए 2 पंखों की जरूरत है 2 पंखों की ज़रूरत है। उड़ने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। एक ध्यान हाँ, और दूसरा प्रेम। अरे वाह! ओशो का कथन है, हाँ जी। ध्यान करोगे हुँ, हुँ, हुँ। तो प्रेम का शुद्धतम रूप आप में प्रकट होगा। खुद ही प्रकट होगा। जो भी उस प्रेम में जो बीमारियां जो उसको गंदा करती हैं वो हुँ, आपको दिखेंगी, हुँ, 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 आप उनसे मुक्त हो सकेंगे। मुक्त हो सकेंगे। वाह! दूसरा प्रेम। हाँ जी। जब आप अपने मन को समझने लगेंगे, हुँ, अपने विचारों को समझने लगेंगे, हाँ जी। और कहीं ये भी झलक आ गई कि मैं तो श- मन से पार हूँ, हाँ, 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 हाँ। बुद्धि से भी पार हूँ, हुँ, अगर आपको कहीं उस आत्मा की झलक आने लगी तो आपको लगेगा जैसी आत्मा मेरे भीतर है वैसी तो दूसरे में भी है। दूसरे में भी है, आपका दृष्टिकोण अपने बदल आप जो जाएगा। है वो विशाल से विशाल विशाल होता चला जाएगा। हुँ। सो तो अगर उड़ना चाहता है कोई भी, हाँ, 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 हाँ। टेंशन से जो आज के युग की बीमारी है हाँ, ना, तनाव, चिंता, हाँ जी। जिसको एंग्जाइटी कह रहे हैं, डिप्रेशन कह रहे हैं, हुँ, अगर इनसे भी मुक्ति पानी हो हुँ। तो ये 2 पंखों का ध्यान करें। धर्म और एक पंख सॉरी, से उड़ नहीं सकता कोई भी। ध्यान और प्रेम दोनों इकट्ठे चाहिए। ठीक है। इस सुंदर मैसेज से इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे। धन्यवाद माँ, आप यहाँ पे आई, और सबका धन्यवाद जिन्होंने सुना।